वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है। गोपालपुरा कुलगाम में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल के अहाते में आज इंसानियत का कत्ल हुआ। स्कूल में तैनात रजनी बाला नामी हिंदू टीचर को मिलिटेंटों ने हलाक कर दिया। अगरचे स्कूल अमले ने इसे हमले के बाद जल्द ही अस्पताल में दाखिल किया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। इस वाकये से पूरे इलाके में गम मातम और खौफ का माहौल है। सिक्योरिटी फोर्स ने जल्द ही पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। महलूका रजनी साकिना सांबा 5 बरस से इस स्कूल में तैनात थी। बताया जा रहा है कि आज उसका तबादला अमल में लाया जा रहा था और उसे अपनी पसंद की जगह पर तैनात किया जा रहा था। रजनी की मौत से स्कूल स्टाफ और तुलबा गमज़दा है। हर सो मायूसी थी और हर चेहरे पर उदासी। स्कूल अमले ने नम आंखों से महलूका को विदा किया। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की और इसे अफसोसनाक करार दिया। तुलबा और अमले ने महलूका की खिदमात की सराहना करते हुए इसे इंसानियत दोस्त और अजीम टीचर करार दिया। ये एसएचओ साहब ने हमारे पास दिया है जी। एसएचओ साहब ने जी हाँ, ऊपर थे बच्चों के पास था बैग। फिर उस साहब ने बताया, बच्चों ने बताया उसका बैग है, इधर जूता है। उसने बोला इधर दे दो। उसने देखा इसमें क्या क्या है, वो रिकवर किया एसएचओ साहब ने। हम सीधे आए, जब तक मैं यहाँ पहुँचा तब तक उसने टीचरों ने उसको गाड़ी में उठाया तो ले लिया अस्पताल। मैंने आँख में देखा नहीं। रजनी मैम थी, ये हमें हिस्ट्री पढ़ाती थी। बहुत ही अच्छी टीचर थी सर, हमसे बहुत प्यार करती थी, सारे बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कभी किसी बच्चे को इसने मतलब जोर से नहीं चलाया होगा, ना कभी छड़ी उठाई थी। बहुत अच्छी मैम थी। अचानक से हमने एक आवाज सुनी, हमें लगा किसी बच्चे ने शायद पटाखा फोड़ा होगा। तो हम जैसे ही बाहर निकले यहाँ से तो हमने देखा जो रजनी मैम थी वो नीचे पड़ी हुई थी और वहां पे खून भी था। और हम भाग के गए, कुछ स्टूडेंट्स गए, टीचर्स भी गए, तो देखा तो रजनी मैम डेड पड़ी थी। काफ़ी दुख है हमें, क्योंकि ये एक फैमिली जैसी होती है। क्योंकि वो यहाँ बतौर टीचर काम कर रही थी तो वो हमारी एक फैमिली की तरह थी यहाँ पे। तो आज हमने रजनी मैम को खोया है कि मतलब हमारा दिल बिल्कुल छल नहीं हो गया है। ये हमारे डिपार्टमेंट का ही नुकसान नहीं है, ये हमारी मतलब इस स्कूल का, इस इदारे का भी नुकसान है। ये सबसे बढ़कर कहे तो इंसानियत का नुकसान है। टाइम हो गया था तो हमने घंटी बजाई, बच्चे आ गए बाहर मॉर्निंग असेंबली को अटेंड करने के लिए। तो जो ही हम नीचे जा रहे थे तो एक आवाज़ सुनी हमने, तो हमें लगा किसी बच्चे ने शरारत की। तो हमें गुस्सा भी चढ़ा, नहीं तो पनिशमेंट हम नहीं दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन हमने मन ही बनाया कि हम नीचे हम नीचे जाएंगे और ये सर्च करेंगे कि ये पटाखा किसने फोड़ा इस वक्त। तो जब हम नीचे गए तो हमने देख लिया कि शोर मचा रहे थे, बच्चों को नजर पड़ी थी वहां पे इसकी बॉडी पड़ी थी। हम पहले शॉक में हो गए, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो फिर हिम्मत दिखाई मेरे इन जियाले उस्तादों ने, जो वो गए और उन्होंने एक गाड़ी लाई, तो हमने इसको गाड़ी में लिया हॉस्पिटल। नानचक सांबा की रहने वाली रजनी बाला की लाश आज शाम आखिरी रस्मात के लिए उनके आबाई गांव पहुंचाई गई। इस मौके पर उनके अहल खाना के इलाके में कसीर तादाद में लोग यहां मौजूद थे। उनकी आखिरी रस्मात अभी अदा नहीं की गई है। पुलिस और सिविल इंतजामिया के कई अहदेदार भी यहां मौजूद थे। रजनी की लाश पहुंचते ही हर आंख नम हो गई। लोगों में काफी गम और गुस्सा देखने को मिला। इस मौके पर महलूका के अहले खाना ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। आपको कब पता चला? ये सुबह पता चला, कोई 11 बजे के लगन लड़के ने बताया मुझे, खबर सुनी कोई, मैंने कहा नहीं। वो रोता रोता गया, ऐसे ऐसे हो गया। बस मुझे भी नहीं पता था, ना मेरे पास फोन था, ना इधर कोई टीवी से खबर कोई, इन्होंने बताया। को उससे पहले जब ये 2009 से गए थे वहाँ पे, कभी उन्होंने कोई शिकायत की थी कि अच्छी तरह से कह रहे? शिकायत उन्होंने अकेले क्या शिकायत करनी थी? ये तो सबको पता है कि ये किलिंग टारगेट हो रहा है, सब दुनिया को पता, सब डर तो सब लोग रख दे। क्या पता कब क्या आ जाना, किसने आ जाना, किसने। डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉइंट में है तो उसकी ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट वाइज तोड़ सकता है, दवा तोड़ सकता है। दवा अपने वोट लेने के लिए तोड़ सकता है, लोगों को मरवाने के लिए दवा तोड़ दी। गवर्नमेंट को इनकम ट्रांसफर करनी है। जो 15 साल के जहाँ के गए लोग बैठे बेचारे, जिनको मरवा रहे उनको ट्रांसफर करके इधर भेज लो, लाओ अपने अपने घरे में बैठे बेचारे। ऐसे समझो कि किसी का सरकारी तौर पे से कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं कहीं से भी, लेकिन ये है कि प्राइवेट तौर पे एक दूसरे को कहीं से कोई किसी को फोन, किसी को फोन, इधर से उधर भांजा रहता है पुलिस में, उसने उधर से फोन कर दिया मेरे को
तो मामा जी ऐसे ऐसे बात सुनी है। मैं कहा हाँ मैं सच हो गया। बोल रहा बड़ा अफसोस उधर से भी बदल बाद में पता लगा। और पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, वो तो मरने के लिए बेचारे वहाँ छोड़ दिए गए। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी ट्रांसफर पॉलिसी कुछ होनी चाहिए। ट्रांसफर ना अकोमोडेशन है वहाँ इनको, ना कोई ट्रांसफर पॉलिसी है, ना सिक्योर जगह पे इनको लगाया गया। आप चाहते हैं कि सारे को ट्रांसफर होना चाहिए, सब लोगों को वहाँ पे? हाँ बिल्कुल होना चाहिए सबको ट्रांसफर। 13 साल से तो कभी जम्मू ट्रांसफर नहीं हुआ आपका? नहीं, कोशिश की हमने गवर्नमेंट को, ये रिप्रेजेंटेशन दी हमने, मगर उन्होंने कोई सुनी नहीं इसके बारे में। क्योंकि आप 13 साल की बच्ची भी आपको लगता है आपको बहुत नीड है कि यहाँ पे सिक्योर माहौल में वो रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे पास क्या अल्टरनेट है, वहाँ उसको कैसे रखूँगा मैं? यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी तो कैसे पालूंगा मैं उसको, मुझे बताया रहा। इसमें सियासत भी बहुत हो रही है, आपको लगता है कि सियासत नहीं होनी चाहिए इसमें जो किलिंग होती है? कभी इसके बयान आते हैं, कभी किसी के बयान आते हैं, आपको लगता है कि सियासत से सियासत का भी, हाँ इसका भी असर होता ही है। हाँ गवर्नमेंट को पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेगी गवर्नमेंट, लेगी इनिशिएटिव। मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में। थैंक यू। बस ये है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए इनको इतनी देर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होगी तो ये तो फिर सारी ज़िंदगी वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। रजनी देवी के कत्ल की खबर फैलते ही जिला सांबा में वाक़ उनके आबाई इलाके में गम व मातम की लहर दौड़ गई। वो 15 बरसों से कश्मीर में अपनी खिदमत अंजाम देती आई हैं। उनके शौहर भी कश्मीर में बतौर उस्ताद तैनात हैं। रजनी के आबाई इलाके में लोगों में इस हलाकत को लेकर काफी गम गुस्सा है। उन्होंने इंसाफ की मांग की है। लोगों ने हलाकतों के सिलसिले को बंद करने की मांग की है। बीजेपी लीडर SS असलाथिया भी उनके घर ताजियत के लिए पहुंचे थे। वहीं बटवारा श्रीनगर में PM पैकेज मुलाजमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने रजनी की हलाकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एहतजाजी मुलाजमीन ने LG इंतजामिया से सवाल किया है कि इन हलाकतों का जिम्मेदार कौन है। एहतजाजियों का कहना है कि LG इंतजामिया ने चंद रोज कबल ही माइग्रेंट और अकलियती तबके के मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने का दावा किया था। एहतजाजियों ने डलगेट बटवारा रोड पर धरना दिया। उन्होंने मुलाजमीन को जल्द से जल्द कश्मीर से बाहर तैनात करने की मांग की है। उन्होंने 24 घंटों के अंदर मसले को हल न करने की सूरत में मास माइग्रेशन की धमकी दी है। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोसनाक, ये तो मतलब अब तो हद पार हो गई। अब तो पानी बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गया है, खासकर हमारी कम्युनिटी के लिए। हमने यही चीज सबको बोली जब हम LG साहब के पास गए थे कि सर आप अगली बार किसकी श्रद्धांजलि में आना पसंद करेंगे हम में से, और वही हुआ विदिन 2 डेज। आज तीसरा दिन है और यही हुआ, हमारी बहन मारी गई असेंबली कराते हुए स्कूल के अंदर। शेखपुरा में जाके जब ड्यूकम सर हमसे मिलने आए थे कश्मीर के भी पंडित से, माइनॉरिटी से, उन्होंने हमें ये कहा था कि अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करें। ड्यूटी रिज्यूम करने के हफ्ता भी नहीं हुआ, बेचारी हमारी एक बहन गुजर गई, उसको स्कूल के गेट पे मारा है। अब हमें बताए उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? ये आम जनता हमें बताए उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? अगर हमारे प्रोटेस्ट में उसको रखने दिया होता है, LG साहब भी कह रहे थे कि आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, हम आपका प्रोटेस्ट थ्रू आउट इंडिया वैलिड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमारा प्रोटेस्ट वैलिड है। उसके बाद भी अगर उस बेचारी की जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन? ड्यूकॉम श्रीनगर और उसका जिम्मेदारी ले, उसकी जान की जिम्मेदारी ले। और हमको एक ही चीज चाहिए, हमको रिलोकेशन, उसके अलावा हमको दाएं कि ढकोसले नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत अपने जितने ढकोसले देने थे दे दिए, आपको सिक्योरिटी देंगे। ये हर इंसान जानता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी माइनॉरिटी, जो इंसान हिंदुस्तान की बात कर रहा है, चाहे बीट हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सारे हम एक भाई बहन की तरह हम सारे यहाँ रहते हैं। मगर हम सब माइनॉरिटी का एक ही जान जा रही है, वो सिर्फ इसकी वजह से कि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। PM पैकेज मुलाजमीन ने उन्हें रिलोकेट करने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया है। उन्होंने बसूरत दीगर कश्मीर छोड़ने की धमकी दी है। बटवारा श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मुलाजमीन ने कहा कि रिलोकेशन ही उनके मसले का वाहिद हल है। मुलाजमीन के एक नुमाइंदे अमित कौल ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया उनसे झूठे वादे कर रही है। ये टारगेट किलिंग्स जारी है और हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं गवर्नमेंट की कि हमें रिलोकेट किया जाए। पैन वैली अपना बारामूला से विसू तक, अनंतनाग, मटन, जितने भी हमारे ट्रांजिट कैंप्स है, शेखपुरा से हम श्रीनगर तक, हमने एक डिसीजन लिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर सरकार ने कोई भी ठोस फैसला हमारे लिए नहीं लिया
तो हम लोग 24 घंटे के अंदर वैली से पलायन करेंगे और मास माइग्रेशन दोबारा होगी। आपको एक बात क्लियर बता दूं कि जितने ट्रांजिट कैंप्स हैं केवल 1250 लोग अकोमोडेट किए गए हैं। हम बाहर 4000 लोग रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं। वो 4000 लोगों को घर घर जाके कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये गवर्नमेंत आपको नहीं बता रही है, हम बताते हैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स। सिर्फ ट्रांजिट कैंपों में सिर्फ 1250 परिवार रहते हैं, बाकी 4000 परिवार जो है वो किराए पे मकानों में रह रही है, बाहर रह रही है, तो उनको कैसे वो सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे? ओनली सोल्यूशन रिलोकेशन। एक और टारगेट किलिंग और दहशत में और इजाफा। जहां ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इनका कसूर क्या है कि इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वहीं सरकार से सवाल है कि कहां गए वो वादे जिनके तहत उन्हें तहफ्फुज देने का यकीन दिलाया गया है। इन लोगों ने अब सीधे तौर पे सरकार को धमकी दी है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें यहाँ से निकाला जाए, रिलोकेट किया जाए, नहीं तो वो यहाँ से पलायन करेंगे, यहाँ से वापस जम्मू चले जाएंगे। अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कुलगाम हलाकत के खिलाफ शेखपुरा पंडित कॉलोनी बडगाम में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने एहतजाजी मार्च निकाला। एहतजाजियों ने हुमहामा चौक में एहतजाजी धरना देकर एयरपोर्ट रोड को ब्लॉक किया। रोड ब्लॉक होने से एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक जाम लग गया। काफी वक्त तक ये धरना जारी रहा। एहतजाजी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना था कि उनके साथ लगातार वादा खिलाफी हो रही है। गवर्नमेंट हमारे लिए करना चाहती है तो कर ले, बस जब तक हमारी जान है हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और अब इस बारी हम नहीं बलि का बकरा बनेंगे। इस बारी हमने अपने अंदर आग जला ली है कि हमें अब कुछ करना है तो हम वो करके रहेंगे। और इस बारी कोई भी गवर्नर को दोष नहीं देगा, उसको नहीं देगा, गवर्नमेंट को खुद कुछ करना पड़ेगा। इस बार हम बैठे हैं, आप भी देखिए कितनी देर चलेगा हमारा धरना। लोग यहाँ से पलायन करेंगे। एक बार फिर 90s का दौर फिर से यहाँ चल गया है, हम लोग वही करेंगे, हम फिर से चले जाएंगे छोड़ के। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, हर एक लॉलीपॉप देगा, हमें कोई नहीं चाहिए। हम अब या तो हमें कंक्रीट डिसीजन दीजिए। 24 घंटे का समय दिया है, उसमें से 6 घंटे बीत चुके हैं। जो टाइम है गवर्नमेंट विल कम विद अ सॉल्यूशन। ओनली आवर सॉल्यूशन इज रिलोकेशन, नथिंग एल्स। रजनी नामी टीचर की हलाकत की खबर के बाद ही मटन अनंतनाग में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने एहतजाज किया। पीएम पैकेज मुलाजमीन ने सड़क पर एहतजाजी मार्च किया और बमजुआ के मकाम पर खनबल पहलगाम सड़क पर धरना दिया। धरने की वजह से शाहरा पर काफी देर तक ट्रैफिक की नकल हमल मुतासिर हुई। सिर्फ स्कूल बसों और इमरजेंसी मरीजों को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। एहतजाजियों ने कहा कि सरकार की हालिया यकीन दहानियों के बावजूद आज फिर टारगेट किलिंग हुई। नौकरी करने आए हैं, हम किसी का एजेंडा नहीं चलाने आए हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, ये सब लोग अपने रोटियां सेकते हैं कश्मीरियों के खून से। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिसेंटली एक मीटिंग हो गई, पीछे कुछ 2 दिन पहले मीटिंग हो गई। उसमें आईजीपी विजय कुमार ने सीधे बोला कि यहाँ पे 3 साल तक हम हालात ठीक नहीं करेंगे। तो आप हमें किस आश्वासन पे यहाँ रखना चाहते हो? अल्टीमेटम देना चाहते हैं 24 घंटों के अंदर अंदर विद सिक्योरिटी अलॉन्ग विद बसेस। अगर हमें यहाँ से नहीं निकाला जाएगा तो इसके बुरे परिणाम होंगे। भैया हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ सेफ फील नहीं करते। लेकिन देखिए उनके आश्वासन के बाद भी आज जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई एक स्कूल में जाके इस टीचर की, तो आईजीपी साहब अब कौन सा आश्वासन देंगे? अब एलजी साहब कौन सा आश्वासन देंगे हमें? अब हम सरकार से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इवैक्यूएट किया जाए यहाँ से। कुलगाम में टीचर रजनी की हलाकत के खिलाफ वेस्ट माइग्रेंट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने इन हलाकतों की तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने इंतजामिया की नाकामी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया हर सतह पर हर तरह से नाकाम हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना एतू, इमरान नबी डार, सफदर अली, पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर नजीर अहमद लावे, बीजेपी के आबिद हुसैन खान और कांग्रेस के मोहम्मद अमीन भट्ट ने रजनी की हलाकत पर इजहार अफसोस करते हुए उसकी मजम्मत की।
गवर्नमेंट पूरी फेल हो गई है एक कश्मीरी पंडित को, एक माइनॉरिटी को यहाँ पे सिक्योरिटी देने में। आप देख सकते हैं राहुल जी की हत्या 12 तारीख को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में की गई और आज हमारी दूसरी बहन रजनी बाला को स्कूल में जाके उसको मारा गया। ये कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है, सोई हुई है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं प्लीज इस पे इंटरवीन करें। हम होम मिनिस्टर साहब को इसमें इंटरवीन करने के लिए बोलते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोलते हैं इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि कश्मीरी पंडित सड़कों पे आ गया है सर। इसके बाद उसके बचने की कोई गुजारिश नहीं है। एबीवीपी कारकुनों ने शहीदी चौक कठवा में एहतजाज किया। जिला कुलगाम में एक खातून टीचर की हलाकत के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मांग की कि मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। एहतजाजियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया नाकाम हुई है और 90 जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हम डंडे के दम पर कब तक ही वहां पे कार्य करेंगे, क्योंकि ये समय अब टहनियां काटने का नहीं है, इस आतंकवादी रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने का है। आज ये प्रदर्शन करने का मकसद यही है कि हम सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि सरकार जो है एक बड़े स्तर पे ऑपरेशन चलाए, जिससे जो है कि आतंकवादियों की क्लिनसिंग जो है वो घाटी से की जाए, ताकि घाटी में शांति और अमन बना रहे। ऐसा है कि जो हालात 1990 के थे वैसे ही दोबारा अभी थोड़े बन रहे हैं, तो इस पे हम यही चाहते हैं कि सरकार कोई ना कोई संज्ञान ले, नहीं तो ऐसा ही हर टाइम होता रहेगा। अभी आतंक तो खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद सरकार को लेना चाहिए इसके खिलाफ संज्ञान। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रजनी नामी स्कूल टीचर के कत्ल की काफ़ी मजम्मत की जा रही है। सियासी जमातों ने भी स्कूल टीचर की हलाकत की सख्त मजम्मत की है। कांग्रेस ने इस हलाकत की मजम्मत करते हुए नॉर्मलसी से मुतल्लिक हुकूमत के दावों पर सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि इस तरह की हलाकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार के एक तरफ से जो दावे हैं कि हालात सामान्य हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यहाँ इन सब हत्याओं के हम सख्त निंदा करते हैं। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ डट करके हम सरकार और सेना और सिक्योरिटी फोर्स के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ सरकार के खोखले दावे जो है वो रोष प्रकट करते हैं कि सरकार सेंसिटिव नहीं है। अगर इस किस्म के हालात वहाँ 1-1.5 साल से चल रहे हैं, जम्मू के मुलाजिम भी टारगेट हुए, तो सरकार ने कुछ इकदाम उठाने चाहिए कि उन लोगों को सुरक्षित जगह पर तैनात किया जाए, उन लोगों की सुरक्षा की बात पहले की जाए। पुलिस हो, सीआरपी हो, जाके दूसरी बेल्ट फोर्सेस हो, या आर्मी हो, इनका आपस में जो तालमेल बना हुआ है, एक के बाद एक आतंकवादी को ये गिरा रहे हैं। उसी से बोखलाहट में अब इन्होंने ये क्रम जो है वो शुरू किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही घिनौनी हरकत है और निहत्थे लोगों पर हमला करना और फिर उन्हें मौत के घाट उतारना, ये कायराना बात है। अब इसे ज़्यादा सहन नहीं किया जा सकेगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने रजनी बाला के कत्ल की मजम्मत की है। वकील ने कहा कि कोई भी मजहब इस तरह किसी बेगुनाह खातून के कत्ल की इजाजत नहीं देता है। मैं इस वाक़े की अपनी तरफ से और अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से शदीद मजम्मत करता हूँ और उस परिवार के साथ शरीक हूँ इस सदमे में। लेकिन साथ ही मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, सरकार कहाँ है? ऐसा लग रहा है कि सरकार सोई हुई है। इससे पहले ही कई दिन एक और अलमिया राहुल भट्ट का हुआ और इसी तरह एक बेटी वहां बडगाम में मारी गई। तो ये क्या है, क्या हो रहा है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, सरकार खामोश क्यों है? सरकार तहफ्फुज़ देने में नाकाम रही है। तो ये सिलसिला अगर जारी रहा, इस सरकार को कोई हक नहीं है सरकार चलाने का। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कुलगाम में मिलिटेंटों के हाथों रजनी नामी टीचर के कत्ल को पाकिस्तान की बौखलाहट करार देते हुए इसे सिक्योरिटी की चूक भी करार दिया है। अनंतनाग में वज़ीर-ए-आज़म के 8 साल इक़्तिदार मुकम्मल होने के सिलसिले में बीजेपी के इजलास से खिताब के बाद सूफी ने इन बातों का इजहार किया। एडवोकेट सईद वजाहत भी मौजूद रहे। ये मिलिटेंटों की बौखलाहट है, बट सरकार की भी मैं कहना चाहूँगा कि कहीं सिक्योरिटी लैप्स है,
क्योंकि हम गवर्नर साहब से मिले, हमने उनको कहा कि जितने भी पंडित हैं हमारे, उनको सुरक्षा जोनों पे रखा जाए, उनको जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रखा जाए। अभी भी फार फ्लंग एरियाज में पंडित भाई हमारे रोजगार कमाते हैं, नौकरियां करते हैं। तो मैं मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करूंगा, 15 दिन हो गए हैं, अभी आज तक आप लोगों ने इन पंडितों का नहीं सोचा है, तो इसलिए ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट है। रजनी बाला की हलाकत के खिलाफ सांबा में हजारों लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने इस हलाकत की सख्त मजम्मत की। एहतजाज में पाकिस्तान और मिलिटेंटों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि इस हलाकत से इंतजामिया को भी सबक सीखने की जरूरत है। एहतजाजों ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजपुरा अवंतीपुरा एनकाउंटर में जैश के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। यह एनकाउंटर कल शाम 6 बजे के करीब उस वक्त शुरू हुआ था जब फोर्सेस ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की थी। रात भर फायरिंग का सिलसिला दोनों तरफ से जारी रहा और आज सुबह 5 बजे के करीब इन दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया। उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और गोला बारूद जब्त किया गया। मिलिटेंटों की शिनाख्त शाहिद राथर साकिना लरू जागीर त्राल, उमर यूसुफ साकिना शोपियां के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक शाहिद त्राल में एक खातून और स्कूल मुलाजिम के कत्ल में मुलव्विस था। एनकाउंटर में एक मकान को भी शदीद नुकसान पहुंचा है जहां मिलिटेंट छुपे हुए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2014 के बाद से सरहद के अंदर और दोनों तरफ सिक्योरिटी की सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है। हिमाचल से SKICC श्रीनगर में वर्चुअली एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के लोग सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर फख्र महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले अखबारात करप्शन और घोटालों की सुर्खियों से भरे होते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। वज़ीर आज़म ने आज गरीब कल्याण सम्मेलन के तहत वर्चुअल मोड पर PRIs और मुतादिद स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदगान के साथ बातचीत की। LG मनोज सिन्हा और उनके मुशीर RR भटनागर ने शिरकत की। LG ने कहा कि मरकज की ज्यादातर स्कीमों के निफाज में जम्मू कश्मीर आगे है। LG ने PMAY के 27,000 इस्तिफादा कुनंदगान को 135 करोड़ रुपए बराह रास्त मुंतकिल किए। PM आवास योजना के मुस्तहिकीन में 50,000 रुपए के चेक भी तकसीम किए गए। PRIs ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों बनी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी। बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। स्टार्टअप तथा अन्य इंडस्ट्रीज को भी इसके कारण भारी सहयोग मिलने वाला है। किसानों को भी खेती के विविधीकरण में इसके कारण भारी लाभ मिलने वाला है। आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ये बात कह सकता है कि आम लोगों को बराबरी का हक दिलाने की संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई उन्हें जमीन पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से गरीब कल्याण योजना उन्होंने डायरेक्टली बैंक खातों में ट्रांसफर किया और PM आवास का उन्होंने करीब 27,000 से ज्यादा हमारे LG साहब ने हमारे स्टेट में ट्रांसफर किया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है। जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हो रही है, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो रही है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमको चेक मिला 50,000 का प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो हम बहुत शुक्रगुजार है अपनी सरकार के, इसको हमने बहुत मदद की हमारी। वज़ीर आज़म के खिताब को कुपवाड़ा जिले में भी सुना गया। DC कॉम्प्लेक्स में इसी सिलसिले में एक तक़रीब का इनेकाद किया गया था। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और वज़ीर आज़म मोदी का खिताब बराह रास्त सुना। डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर के अलावा PRIs, सरपंचों और पंचों ने शिरकत की। लोगों के मोदी के इस इक़दाम की सताइश की। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार की जानिब से जारी स्कीमों से अवाम को फायदा मिल रहा है।
बहुत अच्छा काम है क्योंकि हम आमने सामने देख रहे हैं और उसकी जो बात हम सुन रहे हैं। हम पंचायत के वार्ड मेंबर है ब्लॉक कलारू से हल्का कानीपुरा से, तो हम जो भी ये बात सुनेंगे ये हम अपने जो भी परिवार है आगे उन तक पहुँचाएंगे। PMAY इस हवाले से जो जानकारियां दी जा रही है और जितना भी हमारे मुल्क में लोगों को जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत जो फायदा लाभ मिल रहा है, पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे जिले के भी लोग, चाहे आला अदाकारी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, चाहे हमारे PRI मेंबर्स हो, चाहे हमारे जो यहाँ पे जो BDC सरपंच साहबान, सब लोग यहाँ पर बेसब्री के साथ अपने वज़ीर आज़म का जो खिताब है वो सुन रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज श्रीनगर में ईडी के सामने पेश हुए। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घपला मामले में ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया था। वो राजबाग श्रीनगर में वाक़े ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुए। फारूक अब्दुल्ला से लगभग 3.5 घंटों तक पूछताछ की गई। सुबह 11 बजे फारूक अब्दुल्ला अंदर गए थे और दोपहर 2:35 पर वो दफ्तर से बाहर आए। वापस निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, मगर काफी मुतमईन और हंसते हुए नजर आए। इससे कबल मीडिया से बात करते फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इलेक्शन आने तक उन्हें इस तरह परेशान किया जाएगा। एनसी सदर ने प्रोफेसर भीम सिंह को भी खराज अकीदत पेश किया। इस बात का है कि उन्होंने हर वक्त एकता के बारे में बात की है, इंसानियत के बारे में बात की है, जम्मू कश्मीर के हक के बारे में बात जी उसकी बात पहले की जी। और मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उसकी आत्मा को शांति बख्शे और वो जन्नत के अंदर उसको जगह दे। डॉक्टर साहब आज के बारे में बताइएगा थोड़ा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काम चलता जाएगा। इलेक्शन जब तक होते जाएंगे ये लोग हम लोगों को तंग करते जाएंगे। और कुलगाम में एक लेडी टीचर को मारा गया है, अभी मार जाएंगे सब। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के बानी प्रोफेसर भीम सिंह चल बसे। उन्होंने आज सुबह जम्मू में आखिरी सांस ली। वो 81 बरस के थे और कुछ महीनों से बीमार थे। भीम सिंह एक वकील, मुसन्निफ और सियासतदान थे और उनका ताल्लुक रामनगर उधमपुर से था। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तबकों की जानिब से उनकी मौत पर दुख का इजहार किया गया। नेशनल पैंथर्स पार्टी के हेडक्वार्टर पर उनकी लाश को आखिरी दीदार के लिए रखा गया था। कई सियासी और समाजी शख्सियात ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सिंह जी हमेशा जिंदा रहेंगे और वो विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के होते हुए भी एक दूसरों की इज्जत करने की शक्ति जो है वो प्रदान करती है। इंसानियत की खातिर दुनिया के किसी भी कोने में जब उनको लगा कि इंसानियत के साथ जुर्म है तो वो वहाँ जाके खड़ा हो गए। उनको राजनीतिक तौर पर चाहे कहीं नुकसान हुआ, जो फ़ायदा हुआ उसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की है। तो भीम सिंह जी का इस दुनिया से जाना बहुत बड़ा एक लॉस है, बहुत बड़ा एक नुकसान है हम सभी लोगों को, पूरे देश को। बहुत बड़ा लॉस है, सिर्फ जम्मू कश्मीर रियासत के लिए नहीं, पैंथर्स पार्टी के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि ये हर उस मुल्क के लिए, हर उस जगह का नुकसान है जो मुल्क अमन चाहता है, इत्तेफाक चाहता है, हक इंसाफ और बराबरी चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसा हम जम्मू कश्मीर से बिछड़ जाना हमारे जम्मू वासियों के लिए और गरीबों के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है। इन्होंने जिंदगी में कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, इन्होंने कभी दौलत इकट्ठा नहीं की। तो हम चाहते हैं कि ये विचारधारा मरती नहीं है। आने वाले हज़ारों सालों तक प्रोफेसर साहब की जो इसकी विचारधारा थी उसको हम आगे ले जाएंगे, इसको हम चलाते रहेंगे कि हमने प्रोफेसर साहब से काफ़ी सीखा है और इंसान हमेशा मनुष्यता के लिए काम करता है, जस्टिस के लिए काम करता है। पुंछ के एक दूर दराज गांव बचैनवाली के मोहम्मद शबीर ने IAS इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद शबीर को 419वां रैंक हासिल हुआ है। इस कामयाबी पर शबीर के घर और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गांव के लोग शबीर के घर पहुंचकर मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं और दावत का एहतमाम किया जा रहा है। सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम इस गांव के मोहम्मद शबीर ने सख्त मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। शबीर के वालिद गुलाम मोहम्मद का कहना है कि उनके बेटे ने गुर्बत के बावजूद मेहनत, लगन से इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। गुलाम मोहम्मद ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। घर के दीगर अरकान खानदान ने भी खुशी का इजहार किया है। मैं
बहुत खुश हूँ। बहुत बड़ी दुश्वारियाँ, मैं कभी कभी इनका जब बीमार होते थे स्कूल में एकेडमी में थे तो मैं यहाँ से पैदल कई बार पहुँच गया, पैदल वापस आया। दुश्वारियाँ तो देखनी पड़ती थी। कुछ किया, माँ का बहुत बड़ा सहयोग था, लेकिन 2015 के दिसंबर में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मुझे शक था कि ये शायद पढ़ाई से नाकाम हो जाएगा, लेकिन फिर उसने बहुत बड़ी दिलेरी की और फिर उसने कामयाबी से आगे कदम बढ़ाया। अब छोटा था, 6th 8th में था, तब भी बहुत मेहनत करता था और फर्स्ट आता था। फिर वो ऐसे ही करते करते 12th से भी बहुत हाई रैंक में उसने मार्क्स लिए। फिर वो ऐसे करते अलीगढ़ चला गया, फिर वहाँ से भी डिवीजन आती रही उसकी। फिर आज वो अल्लाह के हुक्म से आज IAS भी हो गया, बहुत खुशी हो रही है। हर क्लास का हमेशा टॉपर रहता था, वो खेल कूद की तरफ कम तवज्जो देता था। हमेशा हर किसी को यही देता कहता था कि पढ़ो, अच्छी जगह पहुंचोगे, हार्ड वर्क करो, बहुत ही मेहनत देता। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। बहुत बड़ी खुशी का माहौल है पूरे गांव में, पूरे एक गांव में नहीं, तकरीबन यहाँ 6-7 गांव जो है इनमें एक ही खुशी का माहौल है, हर घर के ऊपर। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और न्यूज़ 18 वालों पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जो आप यहाँ इतनी दूर दराज इलाके में आए। हम तो ये तसव्वुर भी नहीं मान सकते थे कि इतनी दूर कोई चढ़कर इस कुमालिया की चोटी पे आएगा। गर्ल्स हाई स्कूल दरगुला में कई बच्चों की अजीबोगरीब हरकत से वालिदैन परेशान हैं। स्कूल में भूत प्रेत की मौजूदगी से मुतल्लिक अफवाहों से अवाम में काफ़ी तशवीश है। इस बीच डॉक्टरों की एक टीम ने स्कूल का दौरा किया। वालिदैन का कहना है कि उनके बच्चे अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। अक्सर बच्चे बीमार भी रहते हैं। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के साथ साथ जिला इंतजामिया से भी इस मामले की जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया है। इस बीच तलबा में काफ़ी खौफ है। असातिज़ा भी इन हालात से परेशानी के शिकार हैं। इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए माहिर डॉक्टरों की टीम ने स्कूल का दौरा किया। बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं, वो चीखने लगती हैं, बाहर क्लासरूम के भागती हैं, बेहोश हो जाती हैं, फिर सारा स्कूल डिस्टर्ब हो जाता है। जी वो बहुत हमारा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों का, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। डे बाई डे हमारी जो स्कूल की कंडीशन है वो ख़राब हो रही है। बहुत कम हुए हैं बच्चे, 10 हमारे घर पर बैठे हैं, स्कूल में कोई अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो हमारा सिलेबस पूरा कम्प्लीट है। एकेडमिक साइड बहुत अच्छी है, क्लासरूम कल्चर बहुत ही सुंदर है, एक बेहतरीन जगह पर स्कूल वाक़ा है। यहाँ तक कि एक ब्लॉक में ये शिकायत कहीं रहती थी, उस ब्लॉक को जो है हमने जो है एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए बंद भी रखा था। तो फिर भी ये शिकायत आने पर मैंने ज़ाती विज़िट किया और फिर डीसी साहब ने भी फीडबैक ली वहाँ के डॉक्टर से और वहाँ की जो एजुकेशन कंसर्न लोग थे, इवन कुछ बच्चों से भी हम मिले, उनसे भी पूछा गया। तो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो है उन्होंने अपने तौर पर इसका नोटिस लिया है, वो उसे उस तरीके से देख रहे हैं। मेवा काश्तकारों ने इस सनत से मुंसलिक लोगों के लिए मुनासिब मुआवजे और पैकेज का मुतालबा किया है। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने कहा कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी समेत कई नागुज़ीर हालात की वजह से काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजा देने की KCC के 3 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ करने और इस सनत के लिए एक मुनासिब पैकेज का ऐलान करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से बार बार ये रिक्वेस्ट की थी, कम से कम 3 लाख रुपए तक का जो KCC लोन है वो ग्रोवर्स जो बेसिक ग्रोवर है उनको वेव ऑफ किया जाए। या 2000 से किसी ग्रोवर को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसका सही तरीके से तखमीना लगना चाहिए कि ग्रोवर्स को कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि वो बैंकों के कर्जों के नीचे दब चुके हैं। हमारे LG साहब से यही अपील होगी कि कम से कम एक राहत की सांस लेके इस फ्रूट इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा पैकेज होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के सयाहों के एक ग्रुप ने डल झील की सफाई के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सयाहों में से ज्यादातर डॉक्टरों ने झील से गंदगी की सफाई के लिए LG मनोज सिन्हा के जरिए हाल ही में शुरू किए गए अथवास प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने सयाहों से अपील की कि वो डल झील के अंदर प्लास्टिक ले जाने से गुरेज करें। उनके साथ मीडिया इंचार्ज डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक भी थे। खाना कचरा वचरा हो वो दाल में नहीं डाले, एक अपना कुछ बैग रखे, उसमें सारा लिटर कर दे और जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ पे डाल दीजिए। हम ऐसे ही कर रहे हैं, बसों में भी ऐसे ही कर रहे हैं, पार्क में भी ऐसे ही कर रहे हैं। दुख होता है जब देखते हैं कि इतनी सुंदर जगह और सडनली वहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है तो अच्छा नहीं लगता है।
तो यही मैसेज हम पास करना चाहते हैं सारे टूरिस्ट को कि प्लीज़ 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 आप इसको साफ रखें, क्योंकि ये हमारी शान है. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళ ఇల్లు శుభ్రంగానే ఉంచుకుంటారు కదా, అట్లాగే వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఒక చిన్న క్యారీ బ్యాగ్ తెచ్చుకుని వాళ్ళు వాడిన ప్రతి వస్తువు కింద పడేయకుండా, జస్ట్ ఇది వాటరే కదా, ఇది మనకేమీ అడ్డం కాదు కదా అనుకుని దానిలో పడేయకుండా జస్ట్ ఆ బ్యాగ్లో పడేసేసుకుంటే అంతే అయిపోతుంది. అందరూ అదే పని చేస్తే డాల్ లేక్లో అసలు कचरा అనేది ఉండనే ఉండదు. यही बोलना चाहूँगी जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि आप आइए. बेशक आप ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप विज़िट करिए, लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जो भी कूड़ा करकट है या गंद है वो डल में ना डालें. अपने साथ कुछ कैरी बैग रखें, उनको फिर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें. तो मेरा यही मैसेज है, और हर एक लोगों को जो भी लोग हैं उनको पूरा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज दिस डल बिलोंग्स टू ऑल. पटकुंत्राल में आज कुत्तों के हमलों में एक कमसिन बच्ची और एक खातून जख्मी हो गए. कमसिन बच्ची शदीद जख्मी हो गई है, उसको श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है. इलाके में अब तक 10 अफराद कुत्तों के हमलों में जख्मी हो गए हैं. मकामी लोगों ने इंतजामिया से कुत्तों की बढ़ती आबादी पर रोक लगाने की मांग की है. लेह के छुगंग विहार से बोध तबके के अफराद ने पैदल यात्रा शुरू कर दी है. करगिल में गोम्पा की तामीर के लिए ये यात्रा शुरू की गई है. गोम्पा की तामीर का ये तनाजा बरसों पुराना है. करगिल के लोग किसी दूसरे मकाम पर गोम्पा की तामीर चाहते हैं. ये यात्रा 14 जून को खत्म हो जाएगी. इतिहास लेने करगिल सकपा दुल चेचिस करगिल दुल मंपो यों से जो लेने करगिल सकपा दुल चेचिस भाई बंदिस्तान चिस्पो रिस्पेक्ट नहीं पो गुस्पा नहीं पो जीवा नहीं पो गुम्पा जिप्सो जो चेसे जरिम बु गुचुक चिस्पो काव ngati totangin गुम्पा ngati nok ngati nangpe sagya deka गुम्पा ji gyote nok ju teka ngata chik गुम्पा ningpa ji ase जिप्सो जो चेसी माने जन्म ngaji teka chang nyokta cheches nang suji ga chang ngata chulu ji khilaf nang ngata chidi chen tizu communal ngata chik china ngata jingmo cheses nyokta cheches be manju songbatti local people ten muslime ngata teni mention yonsla ki nga jiwa nang po yonsen द्रास शिमशार के मिडिल स्कूल के तलबा और उनके सरपरस्तों ने एहतजाज किया. मुजाहिरीन ने स्कूल की इमारत की तामीर नौ और स्टाफ में इजाफे का मुतालबा किया है. उन्होंने द्रास करगिल शाहरा को ब्लॉक कर दिया था. द्रास इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुलाकात की और मसाइल हल करने का यकीन दिलाया. महूड से वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें स्कूली तलबा को टाटा सूमो पर स्टंट करते देखा जा सकता है. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जेर तालीम तलबा ने उस वक्त मौत का खेल खेला जब वो घूमने के लिए डगन टॉप पर गए थे. वीडियो में तलबा को टाटा सूमो गाड़ी पर स्टंट करते देखा जा सकता है. अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो फिर कभी अपनी जिंदगियों को जोखिम में न डाले. वहीं किश्तवाड़ के परसिवल रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए हैं. एक लोड कैरियर को हादसा पेश आया है. मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जाए हादसे से लाशें निकाली. जख्मियों को जिला किश्तवाड़ अस्पताल भेजा गया है, जिनमें से 3 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया है. बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है. वहीं सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज ने कहा है कि पहलगाम मेहमान नवाजी और ईमानदारी की मिसाल है. पहलगाम को मजीद जानिब नजर बनाने के लिए सरकार कोशा है. पहलगाम में अपनी नवियत के पहले प्रीपेड काउंटर के इफ्तिताह करने के बाद सरमद हफीज ने इन बातों का इजहार किया. सरमद ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान भी महकमा सयाहत दूसरे मुतल्लिका महकमों के इशराक से पहलगाम में सफाई सुथराई के लिए इक़दाम करेगा. प्रीपेड पोनी काउंटर के चालू होने से सयाहों और यात्रियों को काफी मदद मिलेगी. और जिला रामबन में मोटर व्हीकल्स महकमे की जानिब से लाइसेंस हासिल करने के लिए हर मंगल को कोहेबाग ग्राउंड में ट्रायल्स का एहतमाम किया जा रहा है. ARTO रामबन अपनी टीम के हमरा इसका एहतमाम कर रहे हैं. पास होने की सूरत में उनका डेटा अपलोड किया जाता और 2 दिन में बजरिया पोस्ट उम्मीदवार लाइसेंस हासिल करते हैं. तमाम सिस्टम को ऑनलाइन करने के बाद अब इस निजाम की वीडियोग्राफी की जाती है. ARTO ने अवाम से अपील की कि जिला रामबन में जितनी भी गाड़ियां हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर के बगैर है वो जल्द अज जल्द नंबर प्लेट तब्दील कर दें.
महकमे जल शक्ति डिवीजन पुलवामा के मुलाजमीन का एक रोज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुलवामा की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में 4 मुलाजमीन की सुबुकदोशी पर उनकी इज्जत अफजाई की गई। महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन के एसोसिएशन के अहदेदारों ने फील्ड स्टाफ के काम की काफ़ी सराहना करते हुए कहा कि महकमे में फील्ड स्टाफ की कमी से काफ़ी मुश्किलात का सामना है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। वहीं पुंछ के जंगलात में आग की वारदातें होती जा रही हैं। पुंछ में जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़े गांव बेंच के जंगल में बीती शब आग लग गई थी। आग तेजी से फैल रही थी, ताहम महकमे फायर के अमले ने तकरीबन 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। महकमे PHE त्राल की जानिब से गैर कानूनी तौर पर पानी का कनेक्शन रखने वाले सार्फिन के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। महकमे ने 15 जून तक लोगों को अपने कनेक्शन लीगल करने की हिदायत दी है और एग्रीमेंट वाले सार्फिन से बकाया फीस अदा करने के लिए कहा गया है, वरना 15 जून के बाद उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। और राजौरी में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने चिल्ड्रन पार्क के करीब कैंडल मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने पंजाब में गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला की हलाकत वाक़े की CBI या NIA से जांच का मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर अजहर महमूद ने इस वाक़े की मजम्मत की। और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चकियास भलीसा के तलबा ने बटियास के मकाम पर ठाठरी कलूतरन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया और कुछ घंटे तक रोड ब्लॉक कर दी। स्कूल में स्टाफ की कमी के खिलाफ एहतजाज किया गया। तलबा का कहना है कि उनका मुस्तकबिल दांव पर लगा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि मांग पूरी न की गई तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। वहीं कुपवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे बावर्चियों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों में खवातीन भी शामिल थीं। ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी माहाना उजरत में इजाफा किया जाए। उनका कहना था कि वो कई सालों से कम उजरतों पर काम कर रहे हैं। और रामबन में सरकारी स्कूलों में खाना पकाने वाले मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी उजरतों में इजाफा और उन्हें मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि उजरतें वक्त पर न मिलने से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। वहीं बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी में तंबाकू मुखालिफ दिन के हवाले से एक रैली निकाली गई। स्कूली तलबा, तदरीसी अमला और शोबे सेहत के मुतादिद मुलाजमीन ने शिरकत की। रैली का इनेकाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हाजन और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुंबल के इश्तराक से किया था। लोगों को तंबाकू नोशी के मुज़र असरात के बारे में जानकारी दी गई। वहीं लेह में तंबाकू मुखालिफ दिन मनाया गया। महकमे सेहत और NTPC के इशराक से एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। तलबा ने ड्रामों के जरिए तंबाकू से बचने का पैगाम दिया। इस मौके पर अफसरों ने खिताब भी किया। और हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल में तंबाकू मुखालिफ दिन मनाया गया। मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और तंबाकू के मुज़र असरात के तलबा को वाकिफ भी कराया गया। इस दौरान इनामात तकसीम किए गए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पहलपुरा शोपियां की इमारत खस्ता हाल हो गई है। इस स्कूल में 90 तलबा का दाखिला किया गया, लेकिन सिर्फ 2 कमरे हैं। मकामी लोगों ने इमारत की खस्ता हाली पर तशवीश का इजहार किया। साथ ही यहां साफ सफाई न होने की भी शिकायत की। जब न्यूज़ 18 ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर से इस मसले को उठाया तो उन्होंने कहा कि जमीन की अदम दस्तियाबी की वजह से स्कूल की नई इमारत तामीर नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि तलबा को किसी दूसरी निजी इमारत मुंतकिल किया जाएगा और मौजूदा इमारत की तामीर नौ की जाएगी। हाँ, हमने नया बिल्डिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक हमें लैंड नहीं मिली। अगर लैंड हमें कहीं भी मिल गई साइड में तो हम नया फाइनेंशियल ईयर में डाल के तो उसकी नई बिल्डिंग बनाएंगे। और जो वो बिल्डिंग एग्जिस्टिंग इस वक्त है तो उसकी अगर रिपेयर रेनोवेशन की कुछ भी जरूरत है तो वो भी हम कर रहे हैं। इस सेशन में हमने समग्र शिक्षा के थ्रू डाला हुआ है इसे। खुर्शीदाबाद से हांजीवीरा पटन तक नाले फिरोजपुरा के दोनों अतराफ बांध न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। नाले में पानी की सतह बढ़ जाने पर रिहायशी मकानात और रोड पर पानी दाखिल होता है। हांजीवीरा के लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि नाले फिरोजपुरा पर पुख्ता बांध तामीर किया जाए। लोगों का कहना है कि पानी की सतह बढ़ जाने के वक्त मुतल्लिका महकमा सिर्फ मिट्टी के थैले लगाने से काम चलाते हैं, लेकिन बाद में फिर सूरत हाल बिगड़ जाती है। खोर शहराबाद पे हंजवेरस तम नाले फिरोज टच यह फी वरी खालान अख बुका यह खराब गसान अत गस लगन अके साथ अत बंड गुस गन कंक्रीटस मज न कि बोर त्रावान अक वरी कड़ा पन फंड नान गंट गसान दो गसान 2 गसान यह खत्म गोमुत।
कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।